अगर यूट्यूब पे आप अभी तक यही वीडियो खोज रहे थे कि आपको कोई प्रॉपरली बता दे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर क्या होता है, दोनों में कौन सा सही है, कौन सा हमें करना चाहिए, किस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है और किस में आगे चल के आपका फ्यूचर बन सकता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। और अगर आप इस तरीके की वीडियो खोजते हो कि जिसमें आपको पूरी नॉलेज मिल जाए कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर क्या होता है, शायद ही आपको कोई ऐसी वीडियो मिलेगी। आज की वीडियो के बाद आप बहुत बड़े लॉसेस से बच सकते हो कि कौन सा आपको करना सही रहेगा, किस में आपको ज़्यादा फायदे, कौन से ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टॉक मार्केट के पहले कदम को रखते हुए कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर क्या होता है। अक्सर लोग ये गलती कर बैठते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक ही चीज़ समझ बैठते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग अप्रोचेस हैं अपने पैसे को ग्रो करने के लिए। तो बात करते हैं हम ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है जहां पर हम स्टॉक्स, कम्युनिटीज या फिर करेंसी को खरीदते हैं और फिर उसे जल्दी से बेच देते हैं। ये यूजली कुछ दिनों के लिए होता है या फिर कुछ हफ्तों के लिए होता है या फिर कुछ लोग कुछ मिनटों के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए रखते हैं। ये ज़्यादा रिस्की हो सकता है और ट्रेडिंग में एक व्यक्ति को मार्केट को रेगुलर मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट, मार्केट ट्रेंड जैसी चीज़ें आने ज़रूरी होती हैं। इसमें आपको प्रॉफिट के साथ लॉस भी हो सकता है। तो ये तो हमने बात कर ली ट्रेडिंग की। बात करी इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है जहां पर हम स्टॉक्स, बॉन्ड या फिर रियल एस्टेट जैसी चीज़ों को उसमें पैसे लगाकर उसको समय के साथ ग्रो होने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें आपको पेशेंस और रिसर्च की ज़रूरत होती है और इन्वेस्टिंग में आपको कंपनी के फंडामेंटल्स, मार्केट ट्रेंड समझने की ज़रूरत होती है। इसमें जनरली आपको स्टेबल रिटर्न मिल जाते हैं कंपाउंडिंग के जरिए। तो ये तो हमने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में ब्रीफ में जाना। अगर हम शॉर्ट में बात करें कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क ये होता है कि पहला तो ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये ज़्यादा रिस्की होता है, और इन्वेस्टिंग वहीं लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये जनरली स्टेबल होता है। और अगर आप ट्रेडिंग की बात करो तो इसमें आपको मॉनिटरिंग और एनालिसिस की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग की बात करो तो इसमें आपको पेशेंस और रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो अब बात ये आती है आपके लिए कौन सा सही है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। लेकिन पहला सवाल ये आता है कि आपको कौन सा अप्रोच सही लग रहा है। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हो और आप एक्टिवली मार्केट को मॉनिटरिंग कर सकते हो तो आप ट्रेडिंग कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल बनाना चाहते हो और आप एक स्टेबल रिटर्न पाना चाहते हो तो आप इन्वेस्टिंग कंसीडर कर सकते हो। तो दोस्तों याद रहे, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अपनी जगह सही हैं। आपको बस ये जानना है कि आपका अप्रोच क्या है, कि आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना चाहते हो कि आप शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा रिस्क रहेंगे। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो आप ट्रेडिंग कंसीडर कर सकते हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए गोल बनाना चाहते हो तो आप इन्वेस्टिंग कंसीडर कर सकते हो। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप ट्रेडिंग करते करते इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। आप दोनों एक ही साथ में कर सकते हो, लेकिन इसको करने के लिए आपको समय और पैसा दोनों लगेगा। तो अगर आप मूड बना ही लिए हो ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। डीमेट अकाउंट वो चीज़ होता है जैसे कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट होता है, वैसे एक डीमेट अकाउंट होता है। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। उससे आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं अपना पैन कार्ड दे दूंगा तो मेरा कुछ होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये पूरा आपका सिक्योर रहता है सेबी की तरफ से। सेबी वही चीज़ है जो आपकी स्टॉक मार्केट पर पूरा निगरानी रखती है। तो अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्टॉक का, वहाँ पर जाकर आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो अब चलिए चलते हैं एकदम डीप में कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के कौन कौन से फायदे और खतरे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग के बारे में, यानी ट्रेडिंग में क्या लाभ होता है। तो ट्रेडिंग में आप शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न बना सकते हो, लेकिन हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है। और अगर आप वहीं पर सही ट्रेड ले लिए ट्रेडिंग में तो आप प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर सकते हो। तो ये तो हमने बात कर ली बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या ट्रेडिंग का कोई नुकसान नहीं होता है, कोई इसमें रिस्क नहीं होता है? तो होता है। तो ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी रहती है उसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट लॉस में भी जा सकता है। और ट्रेडिंग में आपको हमेशा मार्केट को एनालाइज और उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका ज़्यादा समय लगता है। तो सफलता पाने के लिए समय तो लगेगा। तो वहीं बात करें हम बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में, तो इन्वेस्टिंग में हम अपने पैसे को समय के साथ ग्रो होने देते हैं। इसमें आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगकर आपको एक सस्टेनेबल रिटर्न मिल जाता है।
और आप जब मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो और मल्टीपल जगह इन्वेस्ट कर देते हो तो इसमें आपका जो रिस्क रहता है वो डिवाइड हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है। तो क्या इन्वेस्टिंग में कोई रिस्क, कोई घाटा नहीं है? तो इसमें भी रिस्क और घाटे होते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टिंग होता है वो भी मार्केट के अप्स एंड डाउन से प्रभावित होता है। लेकिन जर्नली अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होता है। और अगर दूसरी बात करें तो दूसरी बात ये है कि इसमें आपको पेशेंस जरूरी रहता है, क्योंकि जब आप पेशेंस रख पाओगे तभी लंबे समय तक रुक पाओगे, जो कि लोगों के पास पेशेंस होता नहीं है। तो अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल दूं इन्वेस्टिंग के बारे में, जैसे वॉरेन बफेट हो गए, राकेश झुनझुनवाला जी हो गए। राकेश झुनझुनवाला जी भारत के ही थे। वॉरेन बफेट हमेशा जाने जाते हैं अपने इन्वेस्टिंग के बारे में, जो कि हमेशा लॉन्ग टर्म पे फोकस करते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को मिलाकर एक कंक्लूजन निकालना चाहते हो तो कंक्लूजन ये निकल सकता है कि जो ट्रेडिंग है उसको सीखकर आप शॉर्ट टर्म में पैसे कमा सकते हो और फिर उसी पैसे कमाए हुए को आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपका एक इनकम सोर्स बन जाएगा और दूसरा आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ भी जनरेट हो जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो कि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में सफल बना सकती है। पहला टिप है एजुकेट योरसेल्फ। पहले अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग काम करती है। पहले आपको मार्केट और मार्केट ट्रेंड को समझना पड़ेगा और फिर उसके बाद कुछ स्ट्रेटेजी आपको सीखनी पड़ेगी जिस पर आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड में रिस्क मैनेज करना जरूरी होता है। सिर्फ उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जो कि आपके हाथ से चला जाए तो आपको कोई गम ना हो। तीसरा है स्टे इन्फॉर्म्ड, यानी रेगुलर मार्केट के अपडेट और न्यूज़ पर नज़र रखें, क्योंकि न्यूज़ से कभी कभी जो मार्केट का सेंटीमेंट होता है वो चेंज हो सकता है। चौथा है सेट क्लियर गोल, यानी पहले ही डिसाइड कर लें कि आपको कितने समय में रिटर्न चाहिए। पांचवा है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग एसेट यानी अलग अलग जगह पैसा इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई कर लें, जिसके कारण आपका जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो कम हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर ले चलता हूँ जिससे आपको ये सारे टिप क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो लड़के थे, एक का नाम था गजोधर और एक का नाम था पांडे। हंसीएगा ना, सेम थे। ये जो गजोधर था यह हमेशा कुछ कंपनियों के शेयर खरीदता और उसे बेच देता, खरीदता बेच देता, जिसके कारण उसको कभी कुछ प्रॉफिट होता कुछ लॉस होता। लेकिन वही जो पड़वा था वो क्या करता था कि कंपनियों में एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट हमेशा करता चला जाता था, यानी एक फिक्स्ड इनकम करता चला जाता था, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में उसकी वेल्थ बहुत ज़्यादा बन चुकी थी। वहीं जो गजोधर था वो कभी लॉस में बेचता तो कभी प्रॉफिट में बेचता, तो वो भी कमाई किया लेकिन वो पांडे जितना नहीं कर पाए जितना पांडे किया, क्योंकि जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे जब आपको पैसा मिलने लगता है ना तो वहाँ पर जो वेल्थ क्रिएट होती है वो अलग लेवल की होती है। तो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, इस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में। अगर आपको डीमेट अकाउंट चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।